ये मेरा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड लेके रखा है मैंने इसमें, और ये क्या है, मैंने सिंपल वाटर लेके रखा हुआ है। तो इस जगह इस कंडीशन में क्या होगा, केवल लकड़ी को जला रहे तो CO2 क्या होगी, हमारी बॉब होगी। लेकिन साथ में जब लकड़ी को जलाते हैं तो सर्दियों में तापते भी तो हैं। अभी सर्दियाँ आ नहीं है, लकड़ी को जलाएंगे, सर्दी लग रही है, करते तापते क्या करते। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का न्यू लेक्चर, जो कि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात कर रहे थे, यानी कि रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने इस अभिक्रिया में, अगर इस लेक्चर की बात करते हैं, इसमें हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया है पुराने लेक्चरों में, अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप लोग की अपग्रेड कर दिए उसमें, ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर की अगर बात करते हैं तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा है। अभिक्रिया को संतुलित करने के अलावा हमारे केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको स्वरूप क्या होता है, लिखते किस प्रकार से हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोग के लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो बहुत प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रिएक्शन क्या होगी हमारी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रासायनिक जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था हमारा, उसको मानेगी ही मानेगी। यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान जो रहेगा वो हमारा हमेशा ही नियत रहेगा, ये उसका फिक्स है, ठीक है। लेकिन उसमें होने वाली परिवर्तन जो है वो परिवर्तन देखने को हमें मिलेंगे परिवर्तन हमें देखने को, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग रासायनिक क्रिया की बात करते हैं, यानी कि जो किस प्रकार के टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे, वो हमारा जो पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हिंदी में बोले तो उसी को कहते हैं, हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एक्चुअली इसका मतलब देखो निकल के आ रहा है, अगर आप लोग समझ रहे होगे, कंबाइन होना। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें लोग जुड़ रहे होंगे, या फिर संयोजन का मतलब संयोग होना मतलब मिलना। ऐसी अभिक्रिया जिनमें कम से कम दो लोग मिल रहे होंगे और एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे होंगे, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए, अगर हम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, when the two or more than two substances combine to each other and form a new one product is known as combination reaction। हिंदी में बोले तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो देखिए कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि लाइम, जो हमारा चूना पत्थर होता है, उसी को हम लोगों ने लिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। इसमें क्या डाला हम लोगों ने, पानी। इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग, वाटर, यानी कि पानी डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कितने वो है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड खुद है और दूसरा पानी है, दो लोग हैं। लेकिन जब ये आपस में मिल रहा है, हम इसमें कोई अलग से ना ही गर्म कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, और जैसे ही मिलाएंगे तो हमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर को मिलाया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक प्रोडक्ट मिले, यानी दो को मिलाने पर एक प्रोडक्ट मिलता है, उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, समझते हैं जरा, ठीक है। देखो जरा, चालू है।
देखो जरा, ये मेरा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड लेके रखा है मैंने इसमें, और ये क्या है, मैंने सिंपल वाटर लेके रखा हुआ है। तो इस जैसी कैल्शियम ऑक्साइड जो मैंने टेस्ट ट्यूब में लेके रखा है, व्हाइट कलर का जो आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और जिसमें ये जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ इसमें, देखना ये कुछ CO जो निकल रही नहीं दिख रही है आप लोग को, CO2 गैस वो होती है, थोड़ी सी CO2 गैस निकलती है। एक्चुअली कुछ थोड़ा सा टाइम लेती है। इसमें देखो बुलबुले भी आपको निकलते हुए दिखेंगे, थोड़े थोड़े से हल्के हल्के दिख रहे हैं ना बुलबुले आपको, देखो बारीक से देखो आपको बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे। ये एक्चुअली क्या होता है, हीट निकलती है इसमें, हीट क्या होती है, वो हीट निकलने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनमें जो होने वाली रिएक्शन होती है क्या होती है, तुम्हारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा मिलाएंगे, मतलब थोड़ा सा मिला दें या फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ के रख दें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो मैंने तो एक्सेस ऑफ वाटर ले लिया, अगर एक्सेस ऑफ वाटर ना लूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो एक्चुअली क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके ये क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनके तुम्हारा तैयार हो जाएगा। जो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, ये आपका मिल्की बेस कलर कहलाता है। इसका कौन सा कलर होता है, इसका मिल्की बेस, दूध जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, तुम्हारा मिल्की बेस कलर तैयार हो गया है। इसी को कहते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड करते हैं, और इसी को क्या करते हैं हम लोग, बाद में दीवारों पर पोतते हैं, दीवार पे पोताई कर देते ना, तो इसी की दीवार पे क्या करते हैं हम लोग, पोताई भी करते हैं। ठीक है, देखो हेलो, देखो जरा इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, जो ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन गया है, अगर इसको छूता हूं तो हीट पैदा कर रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी हो रही है। ये आप लोग घर में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग के घर में कैल्शियम कार्बोनेट हो, जो चूना बाजारों में मिलता है, दीपावली के टाइम आ गया, सबके घरों में लेके आते हैं, पुताई करते हैं दीवारों में, पुताई करने के लिए भी इसका यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, जिससे बात करते हैं चूना को। अगर उसमें चूना में आप लोग पानी डालोगे तो क्या होगा, ये गर्म, जिस बर्तन में रखोगे ना वो गर्म हो जाता है, और हीट यानी अब उसमें तो गर्म तो कर नहीं रहे ना, हीट अपने मन से निकल रही ना, और जिस भी रिएक्शन में हीट अपने मन से निकलती है वो क्या कहलाती है, हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे मैं इसको छू रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या होगा, जैसे इसको छूता हूँ तो इसमें थोड़ी सी गर्माहट होगी, मतलब गर्म हुई है, एक्चुअली इसकी बात करते हैं, ये हल्का सा क्या होगा, गर्म हो गया, और गर्म होने का मतलब ही है कि यह तुम्हारी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो इससे एक बात निकल के आती है हमारी, और वो बात क्या निकल के आती है कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, वो सब की सब रिएक्शन तुम्हारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ठीक है, मतलब सभी अभिक्रियाओं से क्या होती है, प्लस ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती, तुम्हारी ऊष्मा क्या होती, तुम्हारी निकलती है। तो जितनी भी तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं हैं, वो सब की सब अभिक्रियाएं कैसी होती, तुम्हारी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं। इस बात को और तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल इसको कह सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखो, मैं कार्बन को ले सकता हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन को क्या कर रहा हूं, मैं जला रहा हूं, ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, जलाना। और कार्बन को मैं अगर मान लो मेरे हाथ में क्या है, मान लो ये मार्कर है, किसका बना है, एथिलीन का बना हुआ है। अगर एथिलीन वगैरह को मैं इसको जलाऊंगा तो क्या होगा, हीट निकलेगी बहुत सारी, मेरे प्लास्टिक यानी कार्बन का मॉलिक्यूल ही है, इसको जैसे ही जलाऊंगा तो क्या होगी, बहुत सारी हीट निकलेगी, तो इन द फॉर्म ऑफ CO2, मतलब CO2, लकड़ी को अगर लकड़ी लूं या फिर इसको लूं तो जलाने पर CO2 निकलता है, प्लस वाटर, इसमें तो वाटर भी निकलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ता जाएगा, लेकिन वाटर भी निकलेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, केवल लकड़ी को जला रहे तो CO2 क्या होगी, हमारी बॉब होगी। लेकिन साथ में जब लकड़ी को जलाते हैं तो सर्दियों में तापते भी तो हैं, अभी सर्दियां आ नहीं है, लकड़ी को जलाएंगे, सर्दी लग रही है, करते तापते क्या करते, क्यों, उससे एनर्जी निकल रही है, और उसी एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग अपनी बॉडी में लेते हैं, तापते हैं सर्दियों में करते ना, तो उससे कहते एनर्जी मिल रही होती है, यानी कि क्या कर रहे हैं, हमें एनर्जी क्या हो रही है, मिल रही है। तो इसीलिए ये भी देखो, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, और कार्बन ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, CO2 बनाया, और CO2 बनाया तो प्लस एनर्जी भी निकली। और जिन भी अभिक्रियाओं में CO2 या फिर एनर्जी निकलती है, उन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि इन रिएक्शन में क्या होगा, दो लोग कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे दो अभिकारक यानी कि तुम्हारे दो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा केवल एक ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। ऐसी सभी अभिक्रियाएं क्या होती है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। हमारे शरीर की अगर बात करें, हम लोग की अगर अपने बड़े शरीर की बात करते हैं, तो जब हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं जब हम लोग, ठीक है, तो वो भी एक्चुअली हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी कॉम्बिनेशन है, देखो जरा, सांस ली, सांस लेने से क्या ऑक्सीजन गई, और हमारे से जो हम लोगों ने खाना खाया तो हमारा खाना क्या हो जाता, बॉडी में
एटीपी के फॉर्म में क्या हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में हमारे ब्लड सेल में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। और स्टोर होने की वजह से जैसे सांस लें तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके CO2 प्लस वाटर बना लेता है और 686 किलो कैलोरी एनर्जी को रिलीज कर देता है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट द रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जो श्वसन होता है ये ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया क्यों है, वो इसी की वजह से ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है, क्योंकि उससे क्या होती है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ग्लूकोज के अणु जो होते हैं वो टूट कर CO2 और वाटर बनाते हैं, जो कि एक्सक्रीशन में निकल जाता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि श्वसन एक हमारी क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये थी हमारी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट था, जिसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ओके। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को क्या कर रहा हूं मैं, जला रहा हूं, ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, जलाना। और कार्बन को मैं अगर मान लो मेरे हाथ में क्या है, मान लो ये मार्कर है, किसका बना है, एथिलीन का बना हुआ है। अगर एथिलीन वगैरह को मैं इसको जलाऊंगा तो क्या होगा, हीट निकलेगी बहुत सारी, मेरे प्लास्टिक यानी कार्बन का मॉलिक्यूल ही है, इसको जैसे ही जलाऊंगा तो क्या होगी, बहुत सारी हीट निकलेगी, तो इन द फॉर्म ऑफ CO2, मतलब CO2, लकड़ी को अगर लकड़ी लूं या फिर इसको लूं तो जलाने पर CO2 निकलता है, प्लस वाटर, इसमें तो वाटर भी निकलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ता जाएगा, लेकिन वाटर भी निकलेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, केवल लकड़ी को जला रहे तो CO2 क्या होगी, हमारी बॉब होगी। लेकिन साथ में जब लकड़ी को जलाते हैं तो सर्दियों में तापते भी तो हैं, अभी सर्दियां नहीं है, लकड़ी को जलाएंगे, सर्दी लग रही है, करते तापते क्या, तब